अब हमारा इस लेक्चर का दूसरा पार्ट है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि आपने क्या करना है कि कोई मखसूस लफ्ज जैसे ही लिखा हुआ आए तो आप क्या करें, एक मिनट रुकिए, कि आप क्या करें कि जी उसको रेड कर दें। यानी मखसूस लफ्ज जैसे मैं कहता हूँ कोई उमर है, उमैर है, जहीर है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जैसे ही ये नाम लिखा जाए तो खुद ब खुद वो वाला सेल रेड हो जाए, या वो वाला सेल जो है ना वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए या येलो हो जाए, कोई। हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कैसे होती है। मेरे पास ये रेंज ऑफ सेल है, यहाँ पे मैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टूल है, टूल बॉक्स है। मैं यहाँ पे गया, इन सब चीज़ों को छोड़ दें, मैं बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ न्यू रूल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये दूसरा सेल, ये सेल सॉरी, ये जो बुलेट है इसको सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, कि आप सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करें जिसके अंदर ये वाली चीज शामिल हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट, कि अगर कोई ये वाला मखसूस लफ्ज आ जाए तो आप क्या करो, ये फर्ज करें अगर पी आ जाए, ठीक है, तो अब उसके ऊपर आप रूल अप्लाई करो। कौन सा रूल है जी, कि जी क्या करो उसके साथ, उसकी फॉर्मेटिंग कर लो। यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जाके आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास कलर बॉक्स सामने आएगा। ये इस तरह से आप वहाँ पे कोई फ़ॉन्ट अलहदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी जहाँ पे पी हो वो सारा बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, बोल्ड इटैलिक हो जाए, उसके साथ कोई बॉर्डर लग जाए, वो फिल हो जाए, कुछ भी हो जाए। आप क्या कहते हैं जी, आप उसको अगर प्रेज़ेंट है तो ग्रीन कर दो। आपने ओके किया, ये देखिए खुद ब खुद ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। दूसरा रूल क्रिएट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दूसरा रूल किस तरह से, न्यू रूल पे आए, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, सेल वैल्यू के अंदर गए और आपने देखा जी स्पेसिफिक टेक्स्ट, आप उसको बता रहे हैं कि जी ए अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको रेड कर दो। यानी एब्सेंट है तो खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। मैंने ओके किया, ये आप देखें ये रेड हो, ठीक है। फर्ज करें अब मैं यहाँ पी पुट करता हूँ, देखें ये ग्रीन हो गया। ये मैंने पी पुट किया तो ये भी ग्रीन हो गया, ये मैंने किया तो खुद ब खुद ये देखें, ये ग्रीन था, मैंने इसके अंदर ए पुट करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब आप देखें यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। 9 और 6 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हो गया, यानी मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। जैसे अभी फर्ज करें यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है, सारा काम ऑटोमेटिक हो गया। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप क्रिएट करते हैं अटेंडेंस शीट, और अटेंडेंस शीट के बाद आप इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं कि जी अगर कोई भी लफ्ज इस तरह से आ जाए तो आपने क्या करना है। ये मैंने आपको सिनेरियो बताया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी असाइनमेंट के हिसाब से ये दोनों टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ अटेंडेंस शीट के ऊपर अप्लाई होती है, नहीं, दुनिया में किसी भी जो आपके पास कोई सिनेरियो बनता है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस लेक्चर का दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी इसी लेक्चर की बेस पे हम तीसरा पार्ट कवर करते हैं। वो क्या है जी, कि हमने सैलरी शीट बनाई थी लास्ट में। उस सैलरी शीट का हमने क्या देखा था कि जी सैलरी शीट की बुनियाद पे जो पर डे सैलरी होती है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है, पर डे सैलरी किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो हम क्या करते हैं, पर डे सैलरी जो है वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, इसी को सामने रखते हुए। मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इसकी नई वीडियो जो है वो क्रिएट करके, ताकि 3 वीडियोस हो जाए।